बाबर आजम का सेंचुरी स्कोर बनाने के बाद जो हाल हम लोगों ने देखा है हिटर्स का, कि उनके चेहरों के ऊपर हम लोगों ने उस मायूसी को देखा है, उस दुख को, उस तकलीफ को हम लोगों ने देखा है, तो यकीन करें कि बड़ी खुशी महसूस हुई है कि जिन लोगों का काम ही यही है, कि उन लोगों का मकसद ही यही है कि उन लोगों ने टीवी शो के ऊपर आकर बैठना है और बाबर आजम के अगेंस्ट जहर उगलना है, बाबर आजम के अगेंस्ट बातें करनी है। उन लोगों का मकसद ही यही है कि उन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाना है, बाबर आजम के ऊपर तनकीद करनी है। कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने प्रॉपर यूट्यूब के चैनल्स बनाए हुए हैं और उन चैनल्स के ऊपर बैठकर उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोगों ने बाबर आजम के अगेंस्ट बातें करनी है। बाबर आजम चाहे अच्छी बैटिंग करे, चाहे वो बैटिंग में फेल हो, उन लोगों ने बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना होता है, उन लोगों ने बाबर आजम के ऊपर तनकीद करनी होती है। तो यकीन करें कि बाबर आजम का पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद कि बाबर आजम के बैट से हम लोगों ने सेंचुरी स्कोर बनते हुए देखी है, तो उसके बाद भी वो लोग बाबर आजम के अगेंस्ट बातें करते हैं, बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं। वो लोग कहते हैं कि बाबर आजम ने कुछ सेंचुरी स्कोर बनाई है, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया। कि बाबर आजम के जो फैंस हैं वो इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, वो इतने ज़्यादा उछल कूद रहे हैं कि बाबर आजम के सेंचुरी स्कोर आ जाता है। यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर बाबर आजम वाकई एक बहुत बड़ा प्लेयर है तो फिर आप लोग ज़रा बताएं कि बाबर आजम ने आईसीसी की तरफ से कितने अवार्ड हासिल किए हैं, आईसीसी की तरफ से बाबर आजम ने कितने अवार्ड हासिल किए, आप लोग ज़रा बताएं। मेरे ख्याल में शायद उन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि ये वो बाबर आजम था कि बाबर आजम ने इंडिया के अगेंस्ट 152 रन का टारगेट जो है वो बड़ी आसानी के साथ चेस किया था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 9 विकेटों से वो मैच विन करवाया था। बाबर आजम के अगेंस्ट तो बहुत सी बातें होती है क्योंकि उन लोगों का मकसद ही यही है, उन लोगों का एक ही काम है। और मेरे ख्याल में इसी मकसद की वजह से, इसी काम की वजह से उन लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं कि जो लोग टीवी शो के ऊपर बैठकर उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि उन लोगों ने बाबर आजम के अगेंस्ट जहर उगलना होता है। शायद उन लोगों की 2 साल की मेहनत ज़ाया हो चुकी है। अब वो लोग सर पकड़कर बैठ के हैं, अब वो लोग इस सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि हम लोग तो 2 साल तक बड़ी सख्त हम लोगों ने मेहनत की है, हम लोगों ने बाबर आजम के अगेंस्ट बातें की हैं, हम लोगों ने बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत सी बातें की हैं, हम लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े प्रोपेगेंडे किए हैं बाबर आजम के अगेंस्ट। हम लोगों ने बाबर आजम को मॉडर्न क्रिकेट खेलने का भी कहा है, हम लोगों ने बाबर आजम को नई टेक्निक भी बताई है। हम लोगों ने 2 साल तक मुसलसल मेहनत करने के बाद हम लोग अपने मकसद के करीब पहुंच चुके थे कि बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीजन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। अब तो हमारा मकसद अधूरा रह चुका है। अब तो उन लोगों का जो मकसद था, जो उन लोगों का प्रोपेगेंडा था, जो लोग जिस मकसद के लिए वो टीवी शो के ऊपर बैठे हुए थे, तो अब मेरे ख्याल में उनका मकसद अधूरा रह चुका है। अब तो बाबर आजम ने एक बार फिर से T20 क्रिकेट के अंदर शानदार कमबैक किया है। अब इन लोगों की जरा सोच चेक करें कि ये लोग इतने कमजर्फ निकले हैं। यकीन करें हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इन लोगों की तरफ से इतनी कम अकली वाली बातें होंगी, इतनी कम जरफी वाली बातें होंगी कि ये लोग इतना गिरे हुए होंगे कि अब ये लोग कहते हैं कि बाबर आजम का जो सेंचुरी स्कोर बना है, इसमें जो बाबर आजम ने जो लास्ट में जो डबल सिंगल लिया था, इसमें बाबर आजम रन आउट हो चुका था, बाबर आजम की सेंचुरी कंप्लीट नहीं हुई थी। अगर बाबर आजम रन आउट नहीं हुआ तो फिर कैमरे ने रिप्ले क्यों नहीं दिखाया, फिर हम लोगों ने वो रिप्ले क्यों नहीं देखा, वो रिप्ले क्यों नहीं दिखाया गया? ये लोग अब सवाल उठा रहे हैं और ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें शेयर कर रहे हैं, ये लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं कि यार ये देखें कि बाबर आजम आउट हो चुका था और बाबर आजम का वो रिप्ले नहीं दिखाया गया। बाबर आजम का जो है वो रिप्ले क्यों ना दिखाने की वजह से हम लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम का वो रन आउट हो चुका था, बाबर आजम की वो सेंचुरी कंप्लीट नहीं हुई थी। और अक्ल के अंदर आप लोग खुद तस्वीरें उठाओ, आप लोग तस्वीरों को जूम करके देख लें कि बाबर आजम क्रीज में पहुंच चुका है या नहीं। आप लोग वीडियोस को जूम करें, आप लोग वीडियोस को जो है वो थोड़ा सा स्लो मोशन में लेकर जाएं और आप लोग खुद देख लें कि बाबर आजम क्रीज में पहुंचा है या नहीं। उसके बाद बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि बाबर आजम की जो सेंचुरी स्कोर है, जिसमें बाबर आजम के फैंस इतना ज्यादा उछल रहे हैं, इतना ज्यादा वो खुश हो रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग बताएं कि बाबर आजम ने इससे पहले कभी आईसीसी की तरफ से कोई ऐसा अवार्ड हासिल किया है? आप लोग बताएं कि बाबर आजम की तरफ से हम लोगों ने कोई मैच विनिंग इनिंग देखी है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर? बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर? वो आप लोगों के सामने है। बाबर आजम सिर्फ लीग का प्लेयर है और वो भी पाकिस्तान सुपर लीग का। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये वही बाबर है जिसको हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप में लेकर गए थे, ये वही बाबर है जिसने BBL की लीग भी खेली थी। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि बाबर आजम के जो पाकिस्तान की तरफ से जो उसने T20 वर्ल्ड कप में जो खेला है बाबर आजम,
उसमें कोचिंग स्टाफ की भी गलतियां हैं, उसमें माइक हसन जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं उसकी भी कुछ गलतियां हैं, सिलेक्शन कमेटी की गलतियां हैं कि बहुत से लोगों का बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाबर आजम के ऊपर कौन सा प्रेशर था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाबर आजम ने क्यों अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो बाबर आजम सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेयर है, वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि बाबर आजम तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है। और फिर बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि बाबर आजम का सेंचुरी स्कोर 52 गेंदों के ऊपर, और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं तिलक वर्मा की सेंचुरी को कि तिलक वर्मा जहां पर उससे एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर अपनी सेंचुरी स्कोर कंप्लीट की जहां पर पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है कि 190 प्लस का टारगेट होता है और उसमें तिलक वर्मा के 101 रन है। और तिलक वर्मा की अगर हम लोग बैटिंग देखें, उसने जो पहली 22 गेंदें खेली उसमें सिर्फ 19 रन है तिलक वर्मा के, और आखिरी 23 गेंदों के ऊपर तिलक वर्मा के बैट से 83 रन बनते हुए हम लोगों ने देखे हैं। यार अच्छी बैटिंग है तिलक वर्मा ने, नो डाउट तिलक वर्मा की तरफ से अच्छी बैटिंग देखी गई है, उसने जबरदस्त किस्म के शानदार इनिंग खेलकर दिखाई है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बाबर आजम की, हम लोग बात कर रहे हैं किंग बाबर आजम की कि यार बाबर आजम के जब भी सेंचुरी स्कोर आता है, जब वो बैटिंग में फेल हो जाता है, फिर ये लोग तनकीद क्यों करते हैं। यार ये लोग तनकीद करने से बाज नहीं आएंगे। बाबर आजम चाहे अपने क्रिकेट के अंदर अपनी बेहतरीन बैटिंग करके दिखाए, बाबर आजम चाहे वो 100 रन बनाए, चाहे वो 50 स्कोर करे, चाहे वो 150 प्लस रन बनाए, तब भी ये लोग तनकीद करेंगे, ये लोग बाज नहीं आने वाले। इन लोगों का मकसद ही यही है, क्योंकि इनके घर के चूल्हे जल रहे हैं बाबर आजम के अगेंस्ट बातें करके, बाबर आजम के अगेंस्ट जहर उगलकर, बाबर आजम के अगेंस्ट बयानात बनाकर, प्रोपेगेंडा करके, बाबर आजम को गिराने की कोशिश करके इन लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं। तो ये लोग बाज नहीं आएंगे, चाहे बाबर आजम अच्छी बैटिंग करे, चाहे बाबर आजम अपनी बैटिंग में फेल हो जाए, बाबर आजम 100 रन करे, बाबर आजम 50 बनाए, बाबर आजम मैच विनिंग इनिंग खेले, बाबर आजम अपनी टीम को हर मैच जितवा दे, फिर भी ये लोग तनकीद करने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उन लोगों को सोचना चाहिए यार, कम से कम इतनी कम ज़र्फी वाली बातें, इतनी कम अकली वाली बातें तो ना करें यार, कम से कम थोड़ा सा तो शर्म और हया पैदा कर लें। थोड़ा सा आप लोगों के जहन में ये बात आनी चाहिए कि जो बाबर आजम ने बैटिंग की वो बैटिंग बड़ी अच्छी थी, वो बैटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार लीग के अंदर इस तरह की बैटिंग करना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, कि लीग के अंदर फ्लैट पिचेस हैं, बिल्कुल सीधी पिचेस बनाई जाती हैं, बाउंड्री छोटी होती है, वहाँ पर हम लोगों ने उस तरह की बॉलिंग नहीं देखी, कोई सीनियर बॉलर नहीं होते, नॉर्मल बॉलिंग होती है, उसमें अगर एक बंदा इस तरह की बैटिंग करता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और भाई साहब मैं उन लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इन्हीं पिचेस के ऊपर आपका सलमान अली आगा भी है, आपका साइम अयूब भी है, जिसको T20 क्रिकेट के अंदर उसको 60 बार चांस मिल चुका है, तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है। साइम अयूब तो पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी है, आप लोग देख लें यार उसकी परफॉर्मेंस को, आप लोग सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस को देख लें, आप लोग जो है वो उसके बाद आप लोग परफॉर्मेंस को देखें, फ़खर जमान की परफॉर्मेंस को देख लें, आप लोग देख लें यार, बहुत से ऐसे और खिलाड़ी हैं। आप लोग अगर एज अ बॉलर देख रहे हैं तो फिर आप लोग नसीम शाह को देखें, आप लोग शाहीन अफरीदी को देख लें, आप लोग जो है वो इस तरह के उस्मान तारक को देखें, इब्रार अहमद को देखें। यार किस किस का नाम लूँ कि वहाँ पर जब इन्हीं पिचेस के ऊपर बाबर आजम की तरफ से अच्छी बैटिंग आती है तो फिर ये लोग तनकीद करना शुरू कर देते हैं। जब बाबर आजम की तरफ से अच्छी इनिंग देखने को मिलती है तब भी ये लोग तनकीद करते हैं, जब बाबर आजम बैटिंग में फेल हो जाते हैं तब भी ये लोग तनकीद करते हैं। आप लोगों ने वो बात देखी थी कि जब बाबर आजम ने 20 गेंदों के ऊपर 18 रन की इनिंग खेली थी तो फिर एक सहाफ़ी ने सवाल किया था बाबर आजम से कि यार बाबर आजम तुम ये बताओ कि पिछले मैच के अंदर तुम्हारी बैटिंग अच्छी थी, तुम्हारा स्ट्राइक रेट अच्छा था, लेकिन एकदम से क्या हो जाता है कि आज एक बार फिर आप बैटिंग में नाकाम रहे हो। तो बाबर आजम ने उस सहाफ़ी को ये जवाब दिया था कि मैंने मैच की सिचुएशन को हैंडल करते हुए मैंने अपनी क्रिकेट खेलनी है, मैंने अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव नहीं करना, मैंने कोई अपने स्ट्राइक रेट को बहुत ज़्यादा आगे लेकर नहीं जाना, मैंने मैच की सिचुएशन को हैंडल करते हुए बैटिंग करनी है। जिस तरह से मेरी टीम खेल रही है, जिस तरह से मुझे रन्स चाहिए, चाहे मुझे विकेट बचानी है तो फिर वहाँ पर मैंने स्लो बैटिंग करनी है, मुझे अगर तेज़ खेलना है, अगर विकेट पड़ी हुई है, रन्स चाहिए तो फिर मैंने तेज़ खेलकर दिखाना है, मैंने अपनी टीम की सूरत हाल को देखते हुए बैटिंग करनी है, मैंने सिर्फ स्ट्राइक रेट को लेकर बैटिंग नहीं करनी। ऐसे स्ट्राइक रेट का क्या फ़ायदा कि बंदा 2-3 गेंदों के ऊपर आकर एक छक्का लगाए, एक चौका लगाए, एक गेंद के ऊपर आउट हो जाए तो वो तो स्ट्राइक रेट 300 प्लस का हो जाता है, 400 का हो जाता है। लेकिन इस स्ट्राइक रेट से बेहतर है कि आपने अपनी टीम के लिए खेलना होता है, आपने अपनी जो है वो टीम के लिए खेलें, आप मैच विनिंग इनिंग खेलें, आप अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हुए खेलें। तो बाबर आजम ने उस सहाफ़ी को भी बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा करारा जवाब दिया था। लेकिन खुदारा ऐसे लोग, खुदारा जिन लोगों का बाबर आजम के अगेंस्ट बातें करने की वजह से उनके घर का चूल्हा जल रहा है,
वो लोग थोड़ा सा ध्यान करें, वो लोग थोड़ी सी शर्म करें, थोड़े से अपने अंदर हया पैदा करें कि बाबर आजम की इस अच्छी बैटिंग के बावजूद भी बाबर आजम के अगेंस्ट बातें न करें, बाबर आजम के अगेंस्ट जहर ना उगलें। यार कितना कमज़र्फ आप लोग हैं, कितने कमीनों वाली हरकतें हैं आप लोगों की कि आप लोगों की तरफ से ऐसे बयानात हमारे सामने आ रहे हैं।